हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब करें और इसे वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे लाइक भी ज़रूर करें। ठीक है, मैं हूँ आपकी अपनी शालिनी मैम। सो वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। और मैं अभी तक अपनी 3 वीडियोस लेकर आ गई हूँ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की। दिस इज़ माय 4th वीडियो, जिसके अंदर हम सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं? बेसिक डेफिनेशन रिलेटेड टू हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जो वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन का सिग्निफिकेंस क्या है, उसके रीजंस क्या हैं। फिर हमने मेंडल्स के जो 3 लॉज थे उनके बारे में पढ़ा, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड का उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, अब इस वीडियो के अंदर एक तो हम सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे और एक हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वारी होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर मेरे को भेजिएगा, आपको उसका वो मिल जाएगा रिप्लाई। So let's start sex determination in human, very important topic for CBSE बोर्ड। इसे स्टार मार्क कर लीजिए। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ विल यू डिटरमाइन द सेक्स इन ह्यूमंस। ठीक है, तो आपको ये कंप्लीट चार्ट के साथ, फ्लो चार्ट के साथ आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो कैसे एक्सप्लेन करना है वो हम इसमें समझते हैं। सो आप लोगों ने 9th में थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ा था माइटोसिस और मियोसिस में, तो वहीं पर चलते हैं बैकग्राउंड में, फ्लैशबैक में चलते हैं थोड़ा सा कि जब मियोसिस होता है तो उसके टाइम पर जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, मेल गैमीट्स के अंदर भी और फीमेल गैमीट्स के अंदर भी। 46 से 23 क्रोमोसोम्स यहाँ पर रह जाते हैं, क्योंकि जब फ्यूजन होता है तो 23 क्रोमोसोम मेल से आते हैं, 23 क्रोमोसोम फीमेल से आते हैं, और वो कंबाइन करके 46 क्रोमोसोम आगे दोबारा बना देते हैं। अगर आपको याद हो तो हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। 23 क्रोमोसोम्स कम फ्रॉम द मेल एंड 23 क्रोमोसोम्स कम फ्रॉम द फीमेल, और ये दोनों आपस में फ्यूज करके अगेन 46 क्रोमोसोम्स जाइगोट में बना देते हैं। और ये हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस। हमें पता है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट है। अगर 23 पेयर्स की बात करें तो टोटल हमारे कितने हो जाते हैं? 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। पेयर में 23 है, बट ओवरऑल नंबर्स के अंदर हो गए 46 क्रोमोसोम। तो ये 46 क्रोमोसोम ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि 22 पेयर्स तो ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स क्या होते हैं? जो ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। सो दोज तो सिमिलर इन मेल्स एंड फीमेल। फीमेल और मेल के अंदर ये जो 22 पेयर्स हैं, यानी कि 44 क्रोमोसोम्स जो हैं वो मेल और फीमेल के अंदर बिल्कुल सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ऑटोसोम्स। तो जो क्रोमोसोम्स मेल और फीमेल में सिमिलर होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोसोम। एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है, उन्हें हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। बिगिनिंग से शुरू करें। टोटल हमारे 23 पेयर्स हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम हैं। हम पेयर्स में बात करके चलते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन कम हो जाएगा। ठीक है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स सेम होते हैं मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी। ठीक है, एक पेयर क्रोमोसोम का अलग होता है मेल के अंदर और एक पेयर क्रोमोसोम अलग होता है फीमेल के अंदर। ठीक है, यही डिफरेंशिएट करता है मेल को फीमेल से। उसके बाद जो मेल के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, एक होता है एक्स क्रोमोसोम, एक होता है वाई क्रोमोसोम, और जो फीमेल के अंदर क्रोमोसोम होते हैं दोनों का नाम होता है एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, सो मेल प्रोड्यूसेस 2 टाइप ऑफ स्पर्म्स, 2 टाइप के स्पर्म्स बनाते हैं, एक एक्स और एक वाई। तो कोई स्पर्म एक्स का होता है, कोई स्पर्म वाई का होता है। ठीक है, अब ये मैंने आपको समझा दिया। अब मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है? टेस्टिस। फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है? ओवरीज। ठीक है, टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म्स। ओवरीज प्रोड्यूस करते हैं ओवा या एग। अब स्पर्म्स 2 तरीके के होते हैं, हमने अभी पढ़ा कि मेल के अंदर जो स्पर्म्स निकलते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं एक्स स्पर्म, एक होते हैं वाई स्पर्म। पर एग फीमेल के अंदर सिमिलर होते हैं, एक्स और एक्स, दोनों एक्स जो होते हैं एक्स होते हैं। पर जो स्पर्म्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है ना, 2 टाइप के स्पर्म्स मूव करते हैं मेल के अंदर, एक्स स्पर्म, वाई स्पर्म, एक्स। ठीक है, अब जब ये एक्स स्पर्म मेल का फीमेल के एक्स स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करता है तो ये बनाता है XX। ठीक है ना, 23 यहाँ से आए, 23 से आए तो 46 हो ही गए। तो अगर एक्स स्पर्म फीमेल के एक्स स्पर्म के साथ कंबाइन करता है तो XS बनाता है, और XS होगा तो फीमेल चाइल्ड इज बोर्न। ठीक है,
अब अगर ये y x के साथ कंबाइन कर जाएगा तो क्या बनाएगा, xy, ठीक है। अब अगर ये x इस x के साथ कंबाइन करेगा फिर xx, अगर ये y इस x के साथ कंबाइन कर जाता है तो xy। तो अब आप ये देख रहे हो, xy इज फॉर मेल, xs इज फॉर फीमेल, मेल। तो अगर x स्पर्म x एग के साथ, भाई एग तो x ही है, वहां तो कुछ होना ही नहीं है चेंज, जो चेंज होना है स्पर्म्स के अंदर होना है। अगर x स्पर्म फीमेल के x स्पर्म के साथ कंबाइन कर जाएगा तो फीमेल चाइल्ड इज बॉर्न, ठीक है। और अगर y x के साथ फ्यूज करता है देन मेल चाइल्ड इज बॉर्न। सो अब आप देखिए क्या 50% चांसेस होते हैं मेल चाइल्ड के और 50% चांसेस होते हैं फीमेल चाइल्ड के। 50% मेल, 50% फीमेल। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द परसेंटेज, ठीक है ना, तो 50% चांसेस किसके, मेल चाइल्ड बॉर्न होने के, 50% चांसेस किसके, फीमेल चाइल्ड बॉर्न होने के। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेदर अ चाइल्ड विल बी फीमेल और अ गर्ल और अ बॉय, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द स्पर्म ऑफ अ मेल। मेल के स्पर्म के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि फीमेल के अंदर तो दोनों ही जो एग्स बन रहे हैं वो एग्स किस तरीके के बन रहे हैं, एक्स टाइप के बन रहे हैं, ठीक है। ये स्पर्म ही है, कुछ स्पर्म एक्स टाइप के होते हैं, कुछ स्पर्म वाई टाइप के होते हैं। अब इस स्पर्म के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा स्पर्म एग के साथ फ्यूज करता है। अगर वाई स्पर्म एक्स के साथ फ्यूज करता है देन द चाइल्ड विल बी मेल, एंड अगर एक्स एक्स के साथ फ्यूज करते हैं देन द चाइल्ड विल बी फीमेल। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन के अंदर, जिसमें से 22 पेयर्स सिमिलर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑटोसोम। एक पेयर जो होता है वो अलग होता है जिसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं यानी कि गैमीट्स होते हैं वो स्पर्म्स होते हैं, फीमेल के अंदर जो होते हैं एग। तो मेल के अंदर उन गैमीट्स में एक्स टाइप के होते हैं, वाई टाइप के स्पर्म्स होते हैं, और फीमेल के अंदर जो एग होते हैं वो दोनों एक्स एक्स टाइप के होते हैं। तो जब एक्स वाई के साथ जो करेगा, एक्स के साथ कंबाइन करेगा, मेल का एक्स फीमेल के एक्स, भाई उसमें तो एक्स ही है, उनके साथ कंबाइन करेगा तो फीमेल चाइल्ड इज बॉर्न, और अगर वाई एक्स के साथ कंबाइन करेगा तो मेल चाइल्ड इज बॉर्न, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन द सेक्स डिटर्मिनेशन। आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, ऐसे फ्लो चार्ट भी बनाकर आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस टेक्स प्लेस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लड ग्रुप्स नाउ। अभी हमने पढ़ा सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, अब हम ब्लड ग्रुप्स को देखते हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन आप आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मेल और फीमेल चाइल्ड के बर्थ का रीजन बेसिकली क्या होता है, स्पर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है। द टाइप ऑफ स्पर्म, एक्स स्पर्म है या वाई स्पर्म है। अब आते हैं ब्लड ग्रुप। इन ह्यूमंस 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर देयर। ह्यूमंस के अंदर 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं। वन इज ए, अनदर इज बी, देन ए बी, देन ओ। 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। आपका भी ब्लड ग्रुप इन चारों में से कोई एक होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर क्या होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, दैट इज RH फैक्टर, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स की। तो कौन कौन से होते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप एंड O ब्लड ग्रुप। 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस। देन दीज ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय 3 टाइप्स ऑफ जीन्स। अभी ब्लड ग्रुप तो 4 हैं बट ये जीन्स खाली इनको 3 ही कंट्रोल करते हैं। वो कौन कौन से जीन्स होते हैं, IO जीन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से, और जो भी इसके ऊपर फैक्टर प्रेजेंट होता है उससे, ठीक है। IO, IA, IB। सो दीज आर द जीन्स विच कंट्रोल दिस ब्लड ग्रुप, ठीक है। IO, IA, IB। देन इसमें से जो IO होता है वो हमेशा रिसेसिव होता है, हमेशा रिसेसिव होता है, ठीक है। वो अपने आप को शो नहीं कर पाता। अगर IA या IB प्रेजेंट है तो उनके सामने अपने आप को हाइड कर लेता है। रिसेसिव और डोमिनेंट हमने बताया था, जो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, जो अपने आप को शो करते हैं वो होते हैं डोमिनेंट, और जो अपने आप को हाइड कर लेते हैं वो होते हैं रिसेसिव। तो इसके अंदर जो IO होता है ये अपने आप को हमेशा हाइड कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पेयर ऑफ जीन्स के ऊपर IA और IO प्रेजेंट है तो ये अपने आप को हाइड कर लेगा। ये ब्लड ग्रुप कौन सा कहलाएगा, IA कहलाएगा। अगर एक ब्लड ग्रुप के ऊपर IB और IO प्रेजेंट है तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा कहलाएगा, IB प्रेजेंट कहलाएगा, बिकॉज B ब्लड ग्रुप कहलाएगा। दिस इज B ब्लड ग्रुप, दिस इज A ब्लड ग्रुप, ठीक है। और अगर दोनों पेयर के ऊपर
एक के ऊपर ए प्रेजेंट है, एक के ऊपर बी प्रेजेंट है, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, ए बी हो गया। और अगर दोनों के ऊपर ओ प्रेजेंट है, दोनों जीन्स ओ के हैं, ठीक है ना, तो ये तब हमारा ओ ब्लड ग्रुप होता है। बट इन केस अगर एक जीन्स के ऊपर आई ओ है और एक जीन्स आई ए है, तो हमेशा ये रिसेसिव होगा, ये हमेशा डोमिनेंट होगा, ये हमेशा रिसेसिव होगा, ये हमेशा डोमिनेंट होगा। तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज ए, दिस विल बी कंसिडर्ड एज बी, दिस विल बी कंसिडर्ड एज ए बी एंड दिस विल बी कंसिडर्ड एज ओ। जब दोनों एलीलीज, दोनों जीन्स ओ के होंगे तभी वो ओ ब्लड ग्रुप कहलाएगा। अदरवाइज यहाँ पर इन दोनों केसेस के अंदर ये अपने आप को हाइड कर लेता है, रिसेसिव होता है। यहाँ पर डोमिनेंट कौन सा है, ए, और यहाँ पर डोमिनेंट कौन सा है, बी। तो जब भी हमारे को ए ब्लड ग्रुप लिखना है, या तो हम इस तरीके से लिखेंगे और या फिर हम ऐसे लिखेंगे जो प्योर है, ठीक है, बी ब्लड ग्रुप ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है। ये कभी भी ओ ब्लड ग्रुप नहीं कहलाएगा। तो हम इसे ए और इसे बी कंसिडर करेंगे। ओके, सो आई ओ हमेशा रिसेसिव, आई ए एंड आई बी हमेशा डोमिनेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। उसके बाद ब्लड ग्रुप्स जो ओ होता है दैट इज यूनिवर्सल डोनर। डोनर का मतलब क्या होता है, जो डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो जो ब्लड ग्रुप ओ होता है ये हमेशा हर एक ब्लड ग्रुप के पर्सन को ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है। तो ओ से याद रखिए, ओ डोनर, तो इट कैन डोनेट ब्लड। ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। ये ब्लड ग्रुप ए बी रिसीव कर सकता है, रिसीव सबसे कर सकता है, पर ब्लड ग्रुप ओ दे सबको सकता है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डोनर कौन सा होता है, तो दैट इज ब्लड ग्रुप ओ, और रेसिपिएंट कौन सा होता है, दैट इज ब्लड ग्रुप ए बी। तो अभी तक हमने 3 इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी कि ह्यूमंस के अंदर 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ओ। और ये ब्लड ग्रुप किससे कंट्रोल किए जाते हैं, इन जीन से, आई ओ, आई ए, आई बी। आई ओ हमेशा रिसेसिव होता है, आई ए और आई बी डोमिनेंट होते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप ओ इज यूनिवर्सल डोनर, ब्लड ग्रुप ए बी इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अभी टेबल में यहाँ पर शो कर रही हूँ ब्लड ग्रुप ए के जो जीनोटाइप होते हैं, मैं आपको बताया कि या तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, आई ए या आई ओ, जहाँ पर कि ओ जो होगा वो डोमिनेंट नहीं होगा, वो हमेशा रिसेसिव होगा। इनके अंदर जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, जो ब्लड ग्रुप होता है उसी का एंटीजन होता है, और एंटीबॉडीज किसके लिए बनाएंगे, बी ब्लड ग्रुप के लिए, ठीक है। बी के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं जीन्स को कैसे, आई बी से या फिर आई बी आई ओ, जहाँ पर ओ फिर से रिसेसिव है, और एंटीजन सेम ब्लड ग्रुप के होते हैं, एंटीबॉडीज दूसरे ब्लड ग्रुप के लिए प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर एक जीन के ऊपर ए, एक जीन के ऊपर बी, और एंटीजन होंगे ए बी, और एंटीबॉडीज किसी के लिए प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ओ के अंदर दोनों के ऊपर आई ओ, एंटीजन कोई प्रोड्यूस नहीं करते, एंटीबॉडीज ए बी के लिए प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इन्हें यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। दे सबको सकते हैं, ले नहीं सकते, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं ए बी के लिए। तो ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को सिर्फ ओ का ही ब्लड ग्रुप जा सकता है, ब्लड जा सकता है, और कोई पर्सन उसको ब्लड ग्रुप और किसी ब्लड ग्रुप का नहीं जा सकता। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। आई होप यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं आर एच फैक्टर की, फिर मैं आपको एक एक्सप्लेन करूंगी एक एग्जाम्पल के साथ। ओके स्टूडेंट्स, ब्लड ग्रुप के बारे में मैंने आपको बताया कि 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी एंड ओ, ठीक है। और उनके जीन्स भी कैसे होते हैं वो मैंने अब आपको रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर टेबल अभी बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम इसका सॉल्यूशन अभी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, ताकि आपको इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आ जाएं। तो पहले बात करते हैं आर एच फैक्टर की, कि आर एच फैक्टर क्या होता है, ठीक है। आर एच फैक्टर आपने देखा होगा, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के साथ एड ऑन होता है वो होता क्या है, दैट इज बेसिकली आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर फर्स्ट टाइम एक मंकी के अंदर आइडेंटिफाई किया गया था, उस मंकी का नाम था रेसस मंकी। तो उसी के नाम पर ये आर एच फैक्टर, आर एच वर्ड इज टेकन फ्रॉम द वर्ड रेसस विच वॉज फाउंड इन रेसस मंकी, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि आर एच का फुल फॉर्म क्या होता है, रेसस फैक्टर, ठीक है। क्यों इसका नाम रेसस पड़ा, बिकॉज इट वॉज आइडेंटिफाइड इन द मंकी रेसस, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम, तो जिनके अंदर ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं, एक टाइप का जीन्स होता है जो मंकी के अंदर पाया गया था, तो उसी के जीन के नाम पे ये फैक्टर पड़ा, ठीक है। तो अगर ये जीन किसी ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट है देन इट इज आर एच पॉजिटिव, अगर ये एब्सेंट है देन इट इज आर एच नेगेटिव। तो ओ नेगेटिव का मतलब हो गया कि
कि O तो उसका ब्लड ग्रुप हो गया, बट उसके अंदर ये जीन्स एब्सेंट है, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब हो गया O ब्लड ग्रुप हो गया, पर उसके अंदर ये जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। सो अभी क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन विद ब्लड ग्रुप A मैरिज द वुमेन विद ब्लड ग्रुप B। एक मैन है जिसका ब्लड ग्रुप A है, उसने एक वुमेन से मैरी की जिसका ब्लड ग्रुप B है, ठीक है। दे हैव 4 ऑफस्प्रिंग, उनके 4 बच्चे हुए। मैन का ब्लड ग्रुप A, फीमेल का ब्लड ग्रुप B, ठीक है। उनके 4 ऑफस्प्रिंग्स हुए। 2 ऑफस्प्रिंग्स का ब्लड ग्रुप O निकल कर आया, एक का ब्लड ग्रुप A निकल कर आया और एक का ब्लड ग्रुप A भी निकल कर आया। अब हमारे को ये बताना है विच ब्लड ग्रुप इज डोमिनेंट एंड विच वन इज रिसेसिव। इसमें तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है। हमने आपको अभी 5 मिनट पहले, इससे पहले वाली स्लाइड में बताया था कि जो ब्लड ग्रुप डोमिनेंट होता है वो कौन कौन सा होता है, ब्लड ग्रुप A या ब्लड ग्रुप B, और जो रिसेसिव होता है वो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, वो होता है ब्लड ग्रुप O, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप A एंड B आर डोमिनेंट और O रिसेसिव। तो जीन्स हमारे को बताने हैं ना, तो डोमिनेंट इसमें से कौन सा होगा, हमारा A और B, और रिसेसिव कौन सा होगा, ब्लड ग्रुप O। इसमें तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इनके जो जीन्स होते हैं रिसेसिव होते हैं, ये वाले जो जीन्स होते हैं ये हमेशा डोमिनेंट होते हैं, तो ऑब्वियस है। व्हाट आर द जीनोटाइप्स ऑफ फादर एंड मदर। अब फादर और मदर का जीनोटाइप हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। शो द क्रॉस, ड्रॉ द क्रॉस शोइंग द जीनोटाइप्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग के भी बताने हैं। अब फादर एंड मदर के, क्योंकि यहाँ पर हमारे को क्वेश्चन में सिर्फ ये दे रखा है कि मैन का जो ब्लड ग्रुप है वो A है, और जिससे मैरिज हुई है विमेन की, उसका ब्लड ग्रुप B है, पर कहीं पर भी हमारे को ये नहीं बताया कि कंप्लीटली डोमिनेंट है, ये कंप्लीटली रिसेसिव है, कौन सा इसमें, ठीक है। तो हम इसको कैसे शो करेंगे, इसका भी चेकर बोर्ड इस तरीके से बनेगा। भाई 4 ही ऑप्शन निकल कर आ सकते हैं। तो हम पहले मैन का बनाते हैं। इसका एक जीन्स हो गया IA, इसका जीन्स हो गया IO। अब आप कहोगे मैंने IO क्यों लिया, दोनों पे IA क्यों नहीं लिया, क्योंकि इन्होंने कहीं पर भी हमें ये नहीं बताया कि IA यहाँ पर पूरा कंप्लीटली डोमिनेंट है। अगर ये देते कि A डोमिनेंट है तो हम दोनों पे IA लगा देते। तो हम अभी 50-50% चांस लेकर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ब्लड ग्रुप O भी आया है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होगी इनके अंदर, यानी कि ये वाले जीन्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अभी तो ब्लड ग्रुप O निकल कर आया, और ब्लड ग्रुप O तभी निकल कर आता है जब दोनों के ऊपर ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिया IB IO, यहाँ पर भी हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर कहीं प्रेजेंट नहीं, हमारे को क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि डोमिनेंट है, ठीक है। अब हमने इसको इससे क्रॉस कराया IA IB, फिर हमने इसको इससे क्रॉस कराया IB IO, फिर हमने इसको इससे क्रॉस कराया IA IO, फिर हमने इसको इससे क्रॉस कराया IO IO। अब आप देख रहे हैं इन्होंने हमारे को क्या हिंट दिया था, 2 है ब्लड ग्रुप O, तो 2 बच्चों के हो सकते हैं ब्लड ग्रुप O, क्योंकि चांसेस हैं उसमें। भाई पहली बार भी ये वाला जीन्स मैच कर गया, दूसरी बार भी ये वाला जीन्स मैच कर गया, तो 2 बच्चे इस तरीके निकल गए आ गए, तो ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 1 है AB के भी चांस है, भाई ये वाला भी ऑप्शन निकल कर आ रहा है। और तीसरा क्या है हमारा कि एक का A है और एक का B है, तो 4 उसमें से इस तरीके से ऑफस्प्रिंग। तो 2 है ब्लड ग्रुप O, 1 है ब्लड ग्रुप A एंड अनदर है ब्लड ग्रुप AB, कि एक बच्चे का B भी निकल कर आ सकता था, पर ऑप्शन ऐसा नहीं हुआ कि जीन्स आपस में ऐसे क्रॉस नहीं करें, ठीक है। तो जो ब्लड ग्रुप होते हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना होता है, इस तरीके से करते हैं हम। जीन्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे को अगर क्वेश्चन में दिया होता है कि ब्लड ग्रुप A यहाँ पर डोमिनेंट है, तो हम दोनों पर हम यहाँ पर IA और IA लगा देते, बट यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, तो यूजुअली हम ऐसे लेते हैं। और फिर हमारे को ये भी पता चल रहा है कि ब्लड ग्रुप O भी है, तो ब्लड ग्रुप O प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस है कि दोनों के ऊपर एक एक जीन्स IO के प्रेजेंट होंगे। सो इज इट क्लियर। तो आपको अभी तक हमने इसमें क्या पढ़ा, पहले हमने सेक्स डिटर्मिनेशन का पढ़ा, उसके बाद हमने ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ा। तो ब्लड ग्रुप्स 4 तरीके के होते हैं, A AB और B और O, और जिसमें यूनिवर्सल डोनर होता है O, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है AB। और उसके बाद हमने ये आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया मैंने आपको। ये चेकर बोर्ड होता है, ये अगर आपको क्रॉस स्ट्रक्चर शो करने दिया है तो आप इसी तरीके से बनाएंगे।
ये ब्लड ग्रुप्स के मैंने आपको जीनोटाइप आपको बता दिए कि अगर ए होगा तो या तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में डोमिनेंट दिया हुआ है, और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो आप हमेशा उसको ऐसे ही लेकर चलेंगे, ऐसे बी के लिए ऐसे लेकर चलेंगे, ए बी में तो 1A और B और O में दोनों में O, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन एंड ब्लड ग्रुप्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और अगर आपकी कोई भी क्वायरी होती है प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।